नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी लाइट। देख सकते हैं कि अभी जस्ट छात्रगण अभी DSSB का एग्ज़ाम देकर अभी बाहर आ रहे हैं और आप सभी को अनुभव शेयर कराने का प्रयास करता हूं कि आज का प्रश्न का लेवल क्या रहा है। कैसा आ रहा है प्रश्न सर? सही है भाई, बढ़िया। आप मैथ से कितना क्वेश्चन कर पाए सर? मैंने 300 करे भैया टाइम 300। हाँ, किस स्टैंडर्ड था मैथ का? ठीक था। जैसा 12th स्टैंडर्ड था कि 10th स्टैंडर्ड? 11 12 जैसा प्रीवियस एग्जाम में आ रहा था ना, सेम था वैसे उसी ही। मैथ में क्या क्या था, किस किस टॉपिक से था? सारे टॉपिक थे भाई, जो टॉपिक होते हैं। ज़्यादातर आपको 12th स्टैंडर्ड देखने को मिला? 12 का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा था। अच्छा। हाँ, 60-40 था। 60 11 12 40 ग्रेजुएशन का लगा था। अच्छा, तो कितना आप मैथ से कर पाए अपना सब्जेक्ट से? सब्जेक्ट से मैंने तो पूरा ही किया भाई। पूरा कर दिए। हाँ। और जनरल पार्ट से आप कितना बनाए हैं? जनरल भी पूरा। जनरल पूरा किए? हाँ निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए? बिल्कुल। अच्छा। जनरल पार्ट में करंट अफेयर के सवाल कितने पूछे गए थे? करंट अफेयर के तो 2-3 ही थे सारे। मात्र 2-3 क्वेश्चन ही था। 2-3। अच्छा। और जीके में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से कुछ सवाल, संविधान से? भाई मेरी जीके 0 है यार, मैंने इतना तो नहीं पता। हिंदी कैसा था? हिंदी इजी था। हिंदी भी इजी था, इंग्लिश भी इजी था, मैथ रीजनिंग भी ठीक थे, मतलब नॉर्मल थे। DSSB जो सिलेबस लॉन्च किया था उसके अकॉर्डिंग था प्रश्न कि कुछ अलग भी था? अकॉर्डिंग ही है। अकॉर्डिंग प्रश्न देखने को आपको मिला। इंग्लिश कैसा था आपका? इजी है, इंग्लिश इजी थी, ठीक था, नॉर्मल था। इस बार से पूछो बात। कैसा रहा सर? मैं पेपर देने जा रहा हूँ यार। जा रहे हैं। किस तरह का प्रश्न आ रहा है सर? बहुत आसान था। आसान था। आपका सब्जेक्ट से जो सवाल आया मैथ का कैसा था? मैथ का बहुत आसान, इससे अच्छा था। किस स्टैंडर्ड बेस था? 12th स्टैंडर्ड सवाल थे कि 10th? 12 ज़्यादा। 12 से ज़्यादा? 12 से बहुत ज़्यादा। कितना परसेंट में लगभग? 12 में लगभग 60 to 70% थे। 60%। 10th का? 12 तक में, 10th तक तो 10th के बहुत कम थे। 12 तक 12th तक के प्रश्न था? 12 तक ज़्यादा। 12th तक। उससे ग्रेजुएशन लेवल। अच्छा। 20-30% टोटल कितना क्वेश्चन कर पाए? टोटल तो मैं करीब लास्ट तक छोड़ गया मुझसे। लास्ट तक? हाँ, लास्ट। अच्छा, इसमें सेक्शन वाइज टाइमिंग है कि? हाँ, सेक्शन वाइज टाइमिंग नहीं है। आप कितना भी टाइमिंग दिए, लेकिन एक सेक्शन आप अटेम्प्ट कर लिए फिर दोबारा उसको चांस नहीं मिलता है अगर सबमिट कर दिया तो। अच्छा, सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन हुआ था? पहला सेक्शन ओपन हुआ था। पहला सेक्शन कौन? मतलब उसमें जनरल एबिलिटी, रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग ओपन, जनरल पार्ट का आपका ओपन हुआ था। लास्ट में कौन सा ओपन हुआ? लास्ट में मैथ्स का था आपका जो सब्जेक्ट से है। हाँ, मैथ्स। तो करंट अफेयर के सवाल कितने आए थे? करंट अफेयर के 20 में से लगभग 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर। अच्छा, कुछ याद है तो दर्शक को बता सकते हैं? याद का वो है, अभी क्या नाम है, 2024 में कोई कौन मेडल जीता था ये पूछा था, एक करंट अफेयर्स का। 2-3 थे ऐसे। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग बहुत आसान था। रीजनिंग आसान? हाँ, जैसे उसमें लेटर वाइज ज़्यादा था। लेटर से जैसे ABC था, कुछ पार्ट उसमें गैप दे देता है, वो ज़्यादा था लेटर। इंग्लिश हार्ड थी मेरे लिए। आपके लिए है? अच्छा। किस टाइप का रीजनिंग था? रीजनिंग आसान था, बहुत आसान था। मैंने 19 कर दिए। 19 कर दिया? 20 में से। हाँ, 20 में 19 कर दिए। मुझे आसान लगा। हिंदी कैसा था? हिंदी भी आसान था। हिंदी बहुत अच्छा था। हिंदी बहुत अच्छा था। ज़्यादातर उसमें क्या नाम है, कर्ता, कारक, कर्म, कारक, ये कारक ही ज़्यादा पूछा था। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन कारक के थे। 5 से 6 क्वेश्चन कारक थे। बहुत आसान। बहुत अच्छा। हिंदी बहुत आसान। अच्छा। शुभ नाम क्या हुआ सर? अश्विनी शुक्ला नाम है मेरा। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। कैसा रहा पेपर मैम? कैसा रहा सर? बढ़िया रहा। किस तरह का प्रश्न आ रहा है? लेवल क्या है प्रश्न का? लेवल 10वीं के भी क्वेश्चन आ रहा है इसमें। लेवल 12th के भी आ रहा है। 12th का भी आ रहा है? हाँ। कितना परसेंट में 12th का आ रहा है? तो 50% तो मान लो। 50%? और 10th का? 10th का ही तो क्वेश्चन आया है। अर्थमेटिक्स से? हाँ, अर्थमेटिक्स से। अच्छा। जीके कैसा था? जीके हाँ ठीक है, अच्छा है। कितना टोटल कर पाए दोनों पार्ट मिलाकर? मैं तो नहीं कर पाया इतना जाना। नहीं करने का रीज़न क्या था? टाइम टेकन वाले प्रश्न देखने को मिला इसलिए कि आप जान ही नहीं रहे थे? नहीं, वो मुझे आया नहीं रहे थे।
कैसा आ रहा है प्रश्न का लेवल सर? एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ हमारा। जो मैथ के जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ठीक थे। इसके अलावा जो जनरल पार्ट था उसमें भी क्वेश्चन थे, लेकिन पैटर्न क्या था, थोड़ा लेंथी था। क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाए सारे, वहाँ तक नहीं पूछ पाए। क्वेश्चन का जो लेवल था क्वेश्चन वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट लेवल था। बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ हमारा। मैथ का जो प्रश्न पूछा गया वो 10th स्टैंडर्ड हमारे सवाल क्या है थे। कि जो फर्स्ट पेपर उसकी तैयारी नहीं थी, मेरी खुद की बता रहा हूँ, बाकी वैसे ठीक हुआ है। ठीक हुआ। आपका जो सब्जेक्ट से जो मैथ था वो जो प्रश्न पूछा गया वो 10th स्टैंडर्ड था या 12th स्टैंडर्ड? 12th स्टैंडर्ड था। मैंने ग्रेजुएशन को तो बस उसने टच ही किया था, लगभग 20 से क्वेश्चन थे, बाकी सारा 11th 12th सवाल था। 12th से बात क्वेश्चन डिक्टो ऐसे कैसे लिख रखे थे 12th एग्जाम में से? 11th से ज़्यादा सवाल थे कि 12th से? 12th से क्वेश्चन ज़्यादा थे। अच्छा, मैट्रिक डिटर्मिनेंट जो आते हैं ये सब थे? बिल्कुल सारे थे। डिफरेंशियस वगैरह? डिफरेंशिएशन खूब था और द्विघात समीकरण वगैरह सारे टॉपिक थे लगभग। अच्छा, हाँ, प्रायिकता के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हमारे को, कहीं भी नहीं मिला ऐसा क्वेश्चन उसमें देखने को। अच्छा। जनरल पार्ट में करंट अफेयर के सवाल? जनरल पार्ट में करंट अफेयर के सवाल बहुत अच्छे आए थे। पॉलिटिक्स में थी वो 1-2 पुरस्कार थे, वो हमारे को नहीं आए, लेकिन हमारा एग्जाम ठीक है। मैं राजस्थान से हूँ, मैं खुद RPS की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तैयारी कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग ये पेपर बहुत लो था मैथ का। DSSB जो सिलेबस लॉन्च किए थे हाँ। उसके अकॉर्डिंग सवाल आपको देखने को मिला कि कुछ अलग था? ठीक मैं बट वही था, मैटर ज़्यादा देर नहीं था। कुछ एक क्वेश्चन ज़्यादा थे, कुछ प्रश्नावलियों में से कुछ एक कम थे। शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम राकेश योगी, राजस्थान कोटपुतली भैरव से। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। कैसा आ रहा है सर पेपर? अच्छा, हाँ, काफ़ी इजी है, जैसा पैटर्न था वैसा नहीं था, लेकिन पेपर बहुत इजी था। पेपर इजी था। आपका सब्जेक्ट से मैं टोटल कितना क्वेश्चन कर पाए? मैं 250 किया जी 250 कर पाए हैं। आपका सब्जेक्ट से जो प्रश्न पूछा गया क्या कैसा था लेवल? इजी था, बहुत इजी पेपर था। अब जैसा अभी तक आ रहा था वैसा नहीं था और काफ़ी इजी था, बस सब कुछ टाइम से ही था। टाइम मैनेजमेंट कौन सा सेक्शन पहले ओपन हुआ था? पहले मेंटल एबिलिटी था, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग ओपन हुआ और लास्ट में कौन सा ओपन हुआ? लास्ट में टीचिंग मेथोडोलॉजी आपका वो ओपन हुआ। टाइम मैनेजमेंट का? हाँ, टाइम मैनेजमेंट ही मेन। कैसा रहा पेपर में? किस तरह का प्रश्न आ रहा है? मतलब एक टॉपिक था बाइनोमियल, उसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन थे इस बार। वैसे तो होता नहीं कि बहुत बार रिपीट होता क्वेश्चन, पर पेपर बहुत ईजी था। पेपर इजी था। आपका मैथ सब्जेक्ट कैसा था? मैथ ही ईजी तो बता रही हूँ मैं तो। जनरल पेपर तो नॉर्मली होता है, बस जीके थोड़ा सा फास्ट पूछ लेते हैं। बाकी रीजनिंग काफ़ी ईजी थी, एप्टीट्यूड भी ईजी था, इंग्लिश भी बहुत ईजी था। इजी था। आप जनरल पार्ट में कितना क्वेश्चन कर पाए? मैंने जनरल में हिंदी पूरी करी है, इंग्लिश पूरी करी है, रीजनिंग पूरी करी है और मैं जीके मेरे 12-13 क्वेश्चन हुए और मैथ्स के भी कुछ 15-16 क्वेश्चन। इसमें सेक्शनल टाइमिंग था क्या? हाँ जी, मतलब 20-20 क्वेश्चन का टाइमिंग था और उसके होने के बाद आप वापस नहीं जा सकते। वापस नहीं जा नहीं। सकते हैं। तो आप पूरा प्रश्न देख पाए? हाँ हाँ पूरा प्रश्न देखे? हाँ जी। टोटल कितना क्वेश्चन किए आप अपना सब्जेक्ट से? यार ऐसे काउंट तो नहीं, पर मेरे यहाँ 120 के अप्रॉक्स हो गए थे। करंट अफेयर के सवाल कितने पूछे गए थे? 3-4 क्वेश्चन थे। 3-4 क्वेश्चन। और स्टैटिक फिजिक्स अच्छी थी। साइंस से कुछ 2-3 सवाल? क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे साइंस के, बायो के, और 3-4 पॉलिटी के कांस्टेंट जो आर्टिकल्स के क्वेश्चन आते हैं ये सब थे। थे। इंग्लिश कैसा लगा? इंग्लिश ईजी, बहुत ईजी। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज बहुत ईजी है। लैंग्वेज हिंदी? ईजी एकदम। हिंदी में क्या क्या आए थे? हिंदी में आया था आपका कारक आए थे, हाँ। 2-3 समास आए थे और पैसेज आ गए थे 5 क्वेश्चन के। शुद्धि अशुद्धि प्रायवाची विलोम। शुभ नाम क्या हुआ मैम? हाँ जी। ऑल द बेस्ट। कैसे आ रहे हैं पेपर मैम? अच्छा रहा, इजी आ रहा है। कितना क्वेश्चन कर पाए? 1-2 सेशन जो है अटेम्प्ट नहीं हुए और बाकी 1-2 सेक्शन। पूरा प्रश्न आप लास्ट तक देखते हैं? हाँ पूरा देखें? नहीं देखे लास्ट तक, बट 2 सेशन जो नहीं देखे, अटेम्प्ट नहीं हुआ पूरा। जनरल पार्ट से कितना किए आप? ठीक किया। ठीक है। करंट अफेयर के सवाल कितने आए थे? करंट अफेयर के ऑलमोस्ट 10 to 15। इंग्लिश कैसा लगा आपको? इंग्लिश में क्या क्या आए थे? कॉम्प्रिहेंशन और जो भी जनरल हमारे क्वेश्चन। हिंदी कैसा लगा?
पेपर किस तरह का आ रहा है पता है मेरे मैम? को। क्या था लेवल? लेवल तो ठीक था। लेवल ठीक था। आप अपना सब्जेक्ट से कितना किए मैथ से? मैथ तो लास्ट में दे रखा था, पहुंची वहाँ पे जब पीसी बंद हो गया। अच्छा अच्छा, टाइम पहले टेकन। क्योंकि उसमें पहले वाले जो पार्ट था वो सबमिट होने के बाद बैक नहीं जा सकते थे, तो पहले वो किए हिंदी इंग्लिश के, फिर बाद में मैथ पे आई तो 3 पार्ट हुए उसके, फिर बाद में आगे वो पीसी बंद हो गया करने लगी तो। कौन सा आपको टाइम टेकन वाला लगा? कौन सा सेक्शन? इंग्लिश इंग्लिश आपको टाइम टेकन वाला लगा? और मैथ? मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लगा, वैसे तो मतलब मैथ पे आई ही थी, 3 पार्ट हुए थे जब भी पीसी बंद हुआ। जनरल पार्ट में मैथ पूछा गया था ना? रीजनिंग टाइम टेकन था। रीजनिंग टाइम टेकन। हाँ। किस तरह का पेपर आ रहा है मैम? क्या लेवल आ रहा है पेपर का? जी 11th-12th अच्छा अच्छा। जनरल पार्ट से? सिटी लाइफ। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हम अधिक से अधिक छात्र से मिलने का प्रयास किए और उनकी अनुभव शेयर कराने का प्रयास किए। आपको क्या सही लगा उसे सेव कीजिए। और जो भी छात्र नहीं मिले हैं वो कमेंट के माध्यम से मैसेज कीजिए कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है। और जो भी छात्र एग्ज़ाम दे चुके हैं वो कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर कीजिए कि कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, प्रश्न का लेवल क्या रहा है, जिससे कि छात्र को अनुभव मिल सके कि कट ऑफ क्या रह सकता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।